दोस्तों गुड एम सी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई में। तो फ्रेंड, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आज आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे दुबई में आकर के, बड़ा मज़ा आ रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ों को हमने अपनी आंखों से देखा है, शायद इस जन्म में मैं नहीं देख पाता। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें देखी है, ऐसे ऐसे जगह देखे हैं, ऐसे ऐसे मैंने मार्केट देखे हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो शायद दोबारा नहीं देख पाऊँगा। तो फ्रेंड, यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो कारें हैं महंगी महंगी, यानी 20-25 करोड़ की कारें सड़कों पे ऐसे दौड़ रही है जैसे लगता है कि वो कोई बॉक्स जा रहा है, कोई डब्बा जा रहा है। गाड़ियों की जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत ही शानदार है। यानी कोई भी गाड़ियाँ यहाँ 120 से कम रफ्तार में गाड़ियाँ नहीं चलती है, इसके ऊपर की स्पीड होती है। तो फ्रेंड, ये सब बताना क्यों चाह रहा हूँ, समझिएगा इस बात को ध्यान से। ये सब देखने के लिए हम दुबई आए हुए हैं। दुबई को हमने अचीव किया था और अचीव करने के बाद मुझे आने का मौका मिला। आप सबको मौका मिलता है जब कंपनी कोई टारगेट देती है, कंपनी जब कोई ऑफ़र लेके आती है तो टारगेट देती है कि आप इतना कर लें तो आप अचीव कर सकते हैं, और लेकिन आप नहीं करते हैं। कई लोग मिस कर जाते हैं, कई लोग कहते हैं अरे आज नहीं कल हो जाएगा। फ्रेंड, अगर दुनिया का सुख भोगना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो 45 साल का सुख है 5 साल में ही मुझे मिल जाए, तो फ्रेंड 45 साल वाले काम भी आपको 5 साल में ही करने होंगे। आप जितना अच्छा काम करते हैं, रिजल्ट उतना अच्छा आपके सामने होता है। फ्रेंड, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस आपका है। जिस दिन आप अपनी कंपनी मान लेते हैं, अपना काम मान लेते हैं, कंपनी आपकी हो जाती है, उस दिन से आपका काम शुरू होता है। अभी कई लोग ऐसे हैं कि आज एक अच्छे लेवल पे हैं, उसके बाद भी वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं है। वो दिन भर इधर उधर की बातों में समय गंवा देते हैं, इधर ग्रुप उधर ग्रुप, ऐसा है वैसा है, कंपनी है ऐसा है। आज यहाँ देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो संख्या आई है वो कई 400 से ज़्यादा की संख्या है। अभी एक्यूरेट हमें क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि फ़्लाइट दो फ्लाइट दिल्ली से आई है, दो जयपुर से आई है, लखनऊ से आई है, मुंबई से फ़्लाइट आई है। तो पूरा होटल भरा हुआ है। जिस होटल में हम लोग मौजूद हैं, ये होटल 41 मंजिल का है, मैं 36वीं मंजिल पे हूँ। फ्रेंड, आखिर इतने लोग आए यहाँ पे, तो इन्होंने भी काम किया और ये यहाँ तक पहुँचे। क्या आपने वो काम किया जिससे दुबई आ सकते थे? आपने वो काम नहीं किया। फ्रेंड, आपको लगता है कि हमें कोई हमारे टीम में, हमारे डाउनलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि नीचे काम करेगा और हमें वो हमारा वो अचीव हो जाएगा? फ्रेंड, डाउनलाइन में कोई नहीं आएगा, डाउनलाइन में कोई नहीं आएगा। जब तक आप काम नहीं करते हैं, आपके डाउन में काम करने वाला व्यक्ति नहीं आता। हमेशा शुरुआत आपसे होती है। फ्रेंड, हम समझिएगा इस बात को ध्यान से कि आप खुद काम ना करना चाहें तो क्या लगता है आपके टीम में ऐसे व्यक्ति आना चाहिए जो वो काम करे? कभी नहीं आना चाहिए, उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। जब कोई काम करने वाला व्यक्ति जब किसी निकम्मे के डाउन में जब आ जाता है तो फ्रेंड उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड। बहुत सारे आपने अचीवमेंट लिए, बहुत सारी अचीवमेंट आपने लेकर के, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो विदेश यात्राएं देखिए, या भारत के अंदर जो भी टूर आपको मिले हैं, आप जरूर अचीव करते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर कुछ बड़ा टारगेट को अचीव करना है तो फ्रेंड आप दिल से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आप इस काम को प्राथमिकता दीजिए। आईएमसी बिजनेस की वजह से मेरी जो स्थिति बनी है, वो इसको हम जुबान से अगर मैं बताऊं तो कई वर्ष लग सकते हैं। वो सफलताएं मिली हैं फ्रेंड। ये बिजनेस, ये जो आपको आईएमसी मिला हुआ है फ्रेंड, मैं कई बार बोलता हूँ ना कि दुनिया का हर बिजनेस मिलता है भाग से, आईएमसी मिलता है सौभाग्य से। आप ये बिजनेस आपको मिला है ना फ्रेंड, आप इतिहास रच सकते हैं, आप इतिहास रच सकते हैं। आप उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुए, आप उनके साथ में रहते हैं, आप उनके साथ उठना बैठना होता है। क्या कभी आपका दिल करता है कि किसी कामयाब अचीवर के साथ हम बैठें? आप नहीं बैठते हैं। कामयाब अचीवर के साथ बैठेंगे, कामयाबी लेने वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी स्थिति भी बदलेगी, आप भी कामयाब होंगे। फ्रेंड, ये मूल मंत्र है, हमेशा कामयाब लोगों के साथ बैठे। आप कामयाब होना चाहते हैं लेकिन फेल्योर के साथ बैठते हैं, आपकी संगत फेल्योर के साथ होती है। आप फेल्योर के साथ बैठेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको कामयाब लोगों के साथ बैठना है।
मैं यहाँ का नज़ारा, मैं चूँकि लाइव में दिखा नहीं सकता था, मैंने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ जितना हो सका है, जैसे भी मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स डाले हैं, कुछ वीडियो डाले हैं, मैं यहाँ का, मैं कई जगह पे गया, सारा सब चीज़ बयान नहीं कर सकता। उसके बारे में तो आपने वीडियो देखेंगे, हमारा DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट भी खोल सकते हैं, या फिर DN सिंह हमारा डायरेक्ट जो मेरा पर्सनल ID है उसको भी खोल सकते हैं, आप सब दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब भी मौका है, अब भी मौका है, आप अपने में सुधार लाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा टर्नओवर मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा टर्नओवर मिले, तो क्या आपने बड़ा टर्नओवर वाला ऐसा कोई काम कर रहे हैं? अगर बड़ा टर्नओवर करने वाले, क्या आपकी जो हैबिट है, आपकी जो आदत है, क्या उससे बड़ा टर्नओवर हो सकता है? उससे बड़ा टर्नओवर नहीं हो सकता। इन आदतों से बड़ा टर्नओवर नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा कंपनी ने बौछार कर दिया है, लेवल दुगना कर दिया, आपके सुपरस्टार को 30% का लेवल कर दिया, फिर ऑफर दे दिए। कंपनी के इतने शानदार शानदार ऑफर है, आपको, आप बहुत अपडेट देखिए। अगर आपको खुद ही ऑफर नहीं पता होगा तो क्या आप टीम को ऑफर बता पाएंगे? आप टीम को ऑफर नहीं बता पाएंगे। इसे खुद नहीं पता, वो टीम को ऑफर कैसे बता पाएगा? तो सबसे पहले आप खुद ऑफर को अपडेट करें कि कंपनी का ऑफर क्या है। और हमने तो बिजनेस की जब शुरुआत की थी तो ऑफर से शुरुआत नहीं की थी, हमने तो बिजनेस शुरुआत किया था कि मुझे टर्नओवर करना है, मुझे बड़ा टर्नओवर करना है, मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। क्या आप ऐसा कभी बोलते हैं कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है? अगर क्राउन प्रेसिडेंट आपको बनना है, ऐसा अगर आप बोलते हैं कि मुझे भी क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला ऐसा कौन सी आपके पास ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं? एक व्यक्ति आपके टीम में आ जाता है, उसकी छोटी सी गलतियों पे, अगर कुछ गलतियां आपको लगता है कि छोटी छोटी गलतियों पे हम उससे झगड़ा कर लेते हैं, हम उससे लड़ जाते हैं, हम उससे विवाद कर लेते हैं, हम उससे बात नहीं करते, क्या एक क्राउन प्रेसिडेंट बनने का ये लक्षण हो सकता है? ये लक्षण नहीं हो सकता। आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, आप जो भी लेवल अचीव करना चाहते हैं, फ्रेंड, अपने में हमें अपने आप को ठीक करना होगा, हमें बड़ा बिजनेस करने वाला बनना होगा। जब बिजनेस आपके पास बड़ा होगा तो जमाने की हर खुशियां मिलेगी। छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इस बिजनेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटा सुख बड़े सुख का दुश्मन। हम सुबह देर में सो के उठते हैं, हम दिन में कॉलिंग नहीं करते हैं, हम टीम से बात नहीं करते हैं। थोड़ा सा किसी ने टेढ़े मेढ़े बात कर लिया तो हम उसको रिप्लाई, हम उसको जवाब देते हैं। अब मिलिए, कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे जब बात करते हैं तो ऐसी अकड़ में बात करते हैं कि उनको लगता है कि शायद उनके वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। क्या मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ? क्या मैं उन्हें जवाब देता हूँ? मैं उन्हें जवाब नहीं देता हूँ। हम्बल बनना सीखिए, हम्बल बनना सीखिए। अगर आप हम्बल नहीं बनते हैं तो आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पूरी ज़िंदगी आप सोचते रह जाएंगे कि क्या मैं क्यों नहीं कामयाब हुआ, मेरे में क्या कमी रह गई। आपके अंदर जो कमी है ना, आपको पता है कि आपके अंदर किस कमी के कारण आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे लेवल है ना, ये जो सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, मैं तो कहता हूँ कि मैं भी कोई कामयाबी मुझे नहीं मिली है। मेरे पास इतनी कामयाबी मिली है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ गाइडर बन करके गाइड कर सकता हूँ कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट तक पहुँचाऊँ। मैं गाइड कर सकता हूँ, इसको कामयाबी नहीं बोलते। मैं इसलिए क्राउन प्रेसिडेंट बना ताकि आपको मैं राह दिखा सकूँ, रास्ता बता सकूँ। आप अपलाइन को इग्नोर करते हैं, आप डाउनलाइन को इग्नोर करते हैं, आप कंपनी को इग्नोर करते हैं, कंपनी को मीटिंग की इग्नोर करते हैं। अपलाइन की मीटिंग होती है, आप अपनी मीटिंग करते हैं, अपलाइन की मीटिंगों में नहीं जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कंपनी की मीटिंग हो, कंपनी का सेमिनार हो और मैं बैठ के अपना सेमिनार करूं, तो आपने तो अभी तक सीखा ही नहीं है। आप 50-100 रुपये बचाने में लग जाते हैं, 50-100 बचा। सोचिए, बचत से कोई भारत में अभी तक अमीर बना? आज तक कोई भारत में अमीर बचत के पैसे से नहीं बना। पेट काट काट के, बचत कर करके नहीं फ्रेंड। अभी ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं पूरे भारत के अंदर, जगह जगह पे। आप एड्रेस पता करें कि कहाँ पे आप जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो कोई टिकट आपके लिए रखा नहीं है। टिकट सब एडवांस फुल हाउस हो चुके हैं। लखनऊ में भी प्रोग्राम है 17 अगस्त को, 18 अगस्त को रीवा में है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, पोस्टर पे फोटो, मोबाइल नंबर डला हुआ, उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे टिकट चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि टिकट मिल जाएगा आपको, लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि आप खुद ही सीरियस नहीं है। आपको तो अपने अपलाइन को कॉल करके बोलना चाहिए कि सर मुझे टिकट चाहिए।
आप में से कुछ लोगों को छोड़ करके किसी ने मुझसे नहीं कॉल करके कहा कि सर मुझे भी टिकट चाहिए, उस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनना है, क्योंकि आपके 800 बच जाएंगे, किसी के 700 बच जाएंगे। तो जो बच जाएंगे वही आपकी कमाई है, वही आपकी इनकम है। फ्रेंड, कभी भी मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम को कभी भी इग्नोर ना करें आप। अगर इग्नोर करते हैं तो आप बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ में नहीं मिलने वाला है। बिजनेस को लेकर के हमेशा सीरियस हो जाएं, एकदम सीरियस हो जाएं और प्राथमिकता दें अपलाइन के प्रोग्रामों का। आप प्राथमिकता दें। आपकी तरफ से कभी भी कोई पोस्टर देखते हैं, कभी कॉल आती है, आप उस दिन क्राउन पर्सन बन जाते हैं जिस दिन अपलाइन के द्वारा डाला गया पोस्टर, सेमिनार और आपके द्वारा जब कॉल आता है कि सर ये प्रोग्राम कहाँ है और सर क्या मैं भी कुछ लोगों को लेके आ रहा हूँ, लेकिन एक भी आपको कभी भी आपका कॉल नहीं आता है कि सर मैं लोगों को लेके आ रहा हूँ। आपको लगता है कि सर को कॉल नहीं करूँगा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, कम से कम हमारे 50-100 बच तो जाएंगे। अरे 50-100 बचने से सिर्फ आप होली में सिर्फ पापड़ खा सकते हैं, सिर्फ पापड़ खा सकते हैं। हो सकता है थोड़ी गुजिया ज़्यादा बन जाए आपका, क्योंकि ये बचत के पैसे से सिर्फ यही चीज़ बनते हैं, एंजॉय नहीं किया जा सकता है। आज देख सकते हैं कि आज करीब चौथा दिन है और 4 दिन से हम दुबई के अंदर हैं। तो दुबई के अंदर कौन आया है? आज दुबई में आज करीब 400 से ज़्यादा लोग, 450 लोग लगभग हैं। आइडिया मैंने अभी गिनती नहीं की है, क्योंकि अलग अलग फ्लाइट से लोग आए हैं, ये तो मैनेजमेंट को मालूम होगा। लेकिन फ्रेंड, आप सोचिए, जो लोग आए हैं उनसे मिलिए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से उनको विदेश यात्रा मिली, और आपने कौन सा काम मिस कर दिया जिसके कारण आपको विदेश यात्रा नहीं मिली। आप भी आ सकते थे और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है नेपाल टूर जाने का। नेपाल टूर जाने में सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर बगल का पड़ोसी देश लगता है आपको नेपाल तो बगल में, लेकिन आज तक आप नहीं गए। बिना पासपोर्ट वाले देश भी आज तक नहीं गए। बगल में भूटान है, बगल में नेपाल है, वहाँ पे आज तक हम नहीं जा पाए। अभी मौका है कि नेपाल टूर करने का, नेपाल टूर जाने का। आप नए चेयरमैन मेंटेन कर सकते हैं, या आप डायमंड है तो चेयरमैन बन सकते हैं, आप सिल्वर है तो भी चेयरमैन बन सकते हैं, आप गोल्ड है तो चेयरमैन बन सकते हैं, रूबी है तो चेयरमैन बन सकते हैं। और फ्रेंड, आप नेपाल जा सकते हैं, मौका है। अगर आप चेयरमैन हैं तो एम्बेसडर स्टार बन सकते हैं, अगर एम्बेसडर हैं तो क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, और आप मलेशिया जा सकते हैं। ये मलेशिया का टूर आपको मिला है, जो मलेशिया का टूर जो मिला है आप इसको भी जा सकते हैं। इंग्लैंड का भी टूर है, आपको क्राउन पर्सन बनना होगा, इंग्लैंड जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप कभी भी मिस ना करें। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो कंपनी द्वारा ऑफर दिए जाते हैं, पूरी जी जान लगा के काम कीजिए। ये शादी ब्याह, रिश्तेदारी, पूजा पाठ, ये सब लगा रहेगा पूरी ज़िंदगी। जब आपके पास पैसा होगा ना, बहुत सारे रिश्तेदार भी नए मिल जाएंगे। जब पैसा होगा, बहुत सारे लोग पूछने वाले मिल जाएंगे। उन बेकार दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। उन बेकार दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए, जिनके सपने नहीं, जिनके ड्रीम नहीं है। जिनके पास सपने नहीं है, उनके साथ कभी बैठना नहीं चाहिए, पाप लगता है। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। फ्रेंड, उन लोगों को छोड़ दीजिए जिनके पास सपने नहीं हैं। आज आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं के वहीं हैं। ये आप इसलिए नहीं ग्रोथ कर पाए लाइफ में, क्योंकि आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके पास ड्रीम नहीं है, ड्रम है। ड्रीम है ही नहीं, सपने है ही नहीं, और सपने भी है तो फ्री के चाहिए 15 लाख। मोदी जी उनको 15 लाख उनके खाते में डाल दें। ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए जो कभी भी सपने की बात ना करता हूं। दूरी बना लीजिए। अब आप बोलेंगे सपने वाले लोग मिलेंगे कहाँ? सपने वाले लोग मिलेंगे आईएमसी के सेमिनार में, आईएमसी के मेगा इवेंट में, आईएमसी के अचीवर्स हैं, जिनके पास सपने हैं, जिनके पास ड्रीम है। बहुत ट्रेनिंग मीटिंग हो चुकी, बहुत सेमिनार आप अटेंड कर चुके, लेकिन दिक्कत कहाँ है? आप खुद सेल्फ चेक कीजिए ना, सेल्फ जज बनिए कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। आज आपका लाख का वैल्यूम है, पिछले 5 साल से वो लाख का ही वैल्यूम है। अगर आपने सुपरस्टार मेंटेन किया तो सुपरस्टार ही मेंटेन हो रहा है, सिल्वर मेंटेन किया तो सिल्वर ही मेंटेन हो रहा है, गोल्ड मेंटेन किया तो गोल्ड ही मेंटेन हो रहा है, और रूबी पे गए तो रूबी ही मेंटेन हो रहा है। यानी जो किया उसी पे अभी तक अटके हुए। क्यों अटके हैं? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, आपने ताकत नहीं लगाई। आप इसलिए क्योंकि आप संतुष्ट हो गए, आपको सिल्वर आया, 8,000 की चेक आ गई, इनकम आ गई, आप खुश हो गए। आप गोल्ड बन गए, 10 से 12-15 हज़ार आ गया, आप उसमें खुश हो गए। आप रूबी बन गए, 20-22 हज़ार आ गया, 25 हज़ार आ गया, आप खुश हो गए, संतुष्ट हो गए।
लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे डाउन में भी इस तरह के लोग होने चाहिए जिनके घर इस तरह की पे आउट जाए? जिस दिन आप अपने डाउनलाइन के लिए काम करेंगे, जिस दिन आप सिल्वर स्टार है और आपके डाउन में कोई सिल्वर बनाने की बात करेंगे, आप गोल्ड है तो दोनों लेग में गोल्ड होनी चाहिए, आप रूबी है तो अपने तीनों लेग में रूबी बनाने की बात कीजिए, प्लानिंग करिए। और अगर चेयरमैन है तो 5 लेग में आपके 5 चेयरमैन होने चाहिए, और एम्बेसडर तो सभी लेगों में एम्बेसडर होने चाहिए। मैं क्राउन प्रेसिडेंट था तो मैंने क्राउन प्रेसिडेंट बनाने पे मैंने काम किया, अपनी टीम में क्राउन प्रेसिडेंट निकाले और बने। आज बड़ी संख्या में आज चेयरमैन और एम्बेसडर आज क्राउन प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड, आप जिस लेवल पे खुद बैठे हुए हैं उस लेवल पे आप खुद ही बैठे रहेंगे। तो अगर अपनी टीम में डाउनलाइन आप नहीं बनाए, अपने डाउन में अपने लोगों के अचीवर नहीं निकालेंगे, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे, आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। सर मैं कर तो रहा हूं, मैं सर मेरे कोई कमी रह गई नहीं। चलिए एक फार्मूला बताऊं। अगर आप दिन की रोटी घर में खा रहे हैं, दिन की रोटी, याद रखिएगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने जब आईएमसी की शुरुआत की थी 15 अगस्त सन 2014, 16 अगस्त को 32,000 के मैंने प्रोडक्ट परचेज किए थे। और 2 दिन बाद ही, चूंकि मेरे पास पुरानी बाइक थी जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया करती थी, उसमें कई पंचर हो जाते थे, तो मैंने नई बाइक परचेज की 56,000 की पैशन प्रो। उस समय 56,000 की कीमत थी, शोरूम में परचेज किया था, वो भी कैश, फाइनेंस नहीं था, कैश परचेज किया, क्योंकि जुगाड़ किया पैसे का, क्योंकि मुझे आईएमसी में चेयरमैन के साथ साथ क्राउन प्रेसिडेंट भी बनना था। और मैं घर में नहीं रुकता नहीं था, मैं घर से रोटी लेके निकलता था। मैं वाइफ से बोलता था हमारा खाना पैक कर दो, लेकिन सब्जी नहीं होनी चाहिए, रोटी और अचार होनी चाहिए, रोटी अचार। आज भारत में, यानी मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों ने सफलता पाई है, उन्होंने कभी भी दिन की रोटी घर में नहीं खाया। अगर दिन की रोटी, दिन का भोजन अगर आप घर में करते हैं, अगर लंच आप घर में करते हैं, तो फ्रेंड भूल जाइए, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप रोटी अचार लेके घर से निकलिए, पैक कराइए। ऐसे तो मैं बोलना चाहूंगा, जो जेंट्स एसोसिएट हैं, जो मेल हैं, उन्हें 7 बजे घर छोड़ देना चाहिए, 8 बजे घर छोड़ देना चाहिए, 9 बजे तक घर छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ दीजिए, अच्छे, तभी तो अच्छे घर की प्लानिंग होगी। जरा सोचिए, जिस चीज से आप प्यार करते रहेंगे तो वही तो रहेगा आपके पास। तो फ्रेंड, घर छोड़ दीजिए, रोटी अचार पैक कीजिए, फील्ड में निकल जाइए, रात को लौटिए 10 बजे। इस बीच में कॉल आए, फैमिली से बताइए, बीच बीच में कॉल करके बता सकते हैं कि अभी मेरा होम मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, हम इस जगह होम मीटिंग में हैं, मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ, मैं मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे हूँ। टाइम पास मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। घर वालों को बता दिया, घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। घर के लोग ये समझ रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आपने दिखाया होगा, सब मैं भी मम्मी, मैं भी पापा, मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगी। उनको धोखा मत दीजिए, बहुत धोखा दे चुके हैं। कड़वी लग सकती है हमारी बात, उन्हें धोखा बिल्कुल मत दीजिए। घर से निकलिए और रात को लौटिए, दिन में काम कीजिए। ये नहीं किसी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे गए और वहां पे बैठ गए, टाइम पास किया। आज भारतवर्ष के अंदर आप देखिए, आज भारतवर्ष के अंदर आज क्या हो रहा है, आज अलग अलग कंपनियों से लोग टूट टूट करके आज आईएमसी के पास लोग लगातार आ रहे हैं। क्यों? कि सफलता का रेशियो ज़्यादा है, सफलता का रेशियो ज़्यादा है। अभी कुकुरमुत्ते जैसी कंपनी, अभी छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी आ गई आपके सपने को चुराने के लिए। आज इनका हालत खराब है, सारे डायरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं, सारे डायरेक्टर लड़ रहे हैं आपस में, मर रहे हैं, परेशान हैं, लोग छोड़ छोड़ कर उनको भाग रहे हैं, वो टेंशन में हैं। हमें कॉल करके, हमें मैसेज डाल करके कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो। फ्रेंड, मैं बताऊंगा, भारत में डायरेक्ट सेलिंग, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो पार्टनरशिप में है वो नहीं चलती है। पार्टनरशिप वाली कंपनियों को मैंने अपनी आंखों से बंद होते देखा है, और एक को तो मैंने 15 साल बाद बंद होते देखा है। नाम नहीं लूंगा, 2007 की कंपनी थी, 2021 में बंद हुआ। उस कंपनी में भी काम करने का मैंने निर्णय लिया था, लेकिन अच्छा हुआ, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। मेरे ग्रह दशा बहुत अच्छे थे, मेरे ग्रह दशा काम कर रहे थे, 9 के 9 ग्रह